अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं जवेरिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पे। पासपीटा की ज़ेरे तमाम लगने वाली ऑटो एक्सपो 2024 के दूसरे और आखिरी रोज के मेहमान खसूसी काशिफ अनवर साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थे। उन्होंने एक्सपो में लगे स्टॉल का दौरा किया और तकरीब के अख्ताम पर पैट्रन इन चीफ पासपीटा आबिद हमीद खान, चेयरमैन वकार भट्ट के हमरा स्टॉल होल्डर्स और पासपीटा की टीम को शील्ड्स दी। निज़ाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए काशिफ अनवर, चेयरमैन पासपीटा वकार भट्ट और दीगर का क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। पहली बात तो जी पासपीटा को मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जब तक आप अपनी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करेंगे, ना ही तो लोकल को पता चलेगा कि आप क्या बना रहे हैं, और ना ही अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ना ही उन्हें पता चलेगा। तो इस तरह के इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंटरनेशनल एक्सपोज की बात करते हैं तो जो लोकल एक्सपोज अपनी लोकल मार्केट के लिए काम करती हैं वो बहुत एक मुफीद काम होता है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री चलती रहे। जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जब तक इंडस्ट्री के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, जिस तरह मार्कअप का रेट कम हो रहा है उस तरह से ही बिजली गैस के रेट्स का कम होना, टैक्सेशन के रेट्स का कम होना, इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात को कम करना, ताकि यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म हो, यहाँ पर हम अपने लोगों के लिए जो सहूलियात हैं वो पैदा कर सकें, और हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से बाहर जाना चाहता है तो हम उस ट्रेंड को रोक सकें। तो मैं दोबारा एक दफ़ा तमाम ऑर्गेनाइजर्स को, वसीम साहब को, आबिद साहब को, और जो हमारे पासपीटा के चेयरमैन हैं वकार साहब, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे इवेंट्स का इनेकाद करके बाकी सेक्टर्स के लिए भी एक नई मिशल राह यहाँ पर दी है कि बाकी सेक्टर्स को भी एक पेज पे आकर अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार भट्ट है जी, चेयरमैन हूँ पासपीटा का। तो ये सालाना बेस पे पासपीटा ये सेकंड ऑटो एक्सपो था जो इस दफ़ा मुनक्कद हुआ। तो इसका मेन मकसद होता है कि उन लोगों को प्रमोट किया जाए जो लोकल इंडस्ट्री में बेहतरीन काम करते हैं। माशाल्लाह से 70 के करीब स्टॉल थे उन लोगों के जो एक तो बेहतरीन चीज़ें बनाते हैं, फिर OEM भी हैं, और फिर वो लोग सामने आते हैं उबर के मुकाबलेबाजी में कि जो चाहते हैं कि इस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो। और ये हम सब की कोशिश भी यही है। पासपीटा हमेशा से इस काम के लिए हमेशा से ही फ्रंट लाइन में रही है कि भाई इस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ जाए और इंपोर्ट किसी तरह कम हो जाए, ताकि मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये टोटल 100% ये लोकल इंडस्ट्री है, और आपने देखा भी होगा कि लोगों का जोश व खरोश, फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा था। फिर एक एडवांटेज होता है, चूँकि सामने ऑटो मार्केट है तो इस वजह से लोगों को आसानी रहती है। आप देखें अब बंद होने का टाइम हो गया, लेकिन अभी भी लोग इसमें खुशी से फिर रहे हैं, क्योंकि सामने मार्केट है। जब लोग डील करते हैं 20-20, 50-50 आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। गवर्नमेंट को सबसे पहले अगर तो ये हम चाहते हैं सब लोग, चूँकि हम बीइंग पाकिस्तानी, अगर हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क किसी तरह अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो हमें सीरियस होके जो लोग इससे मुतासर हैं उनके साथ, गवर्नमेंट के हाई ऑफिसर्स को उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए कि प्लान के लिए कि हम इसको किस तरह मुश्किल में, बेशक बहुत मुश्किल में है पाकिस्तान, और इसको अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो ये जितने स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठ के मुशावरत करनी चाहिए कि भी हम किस तरह, मुश्किल तो है, वो तो दिखाई देती है सबको, हर तरफ मुश्किल है, लेकिन अगर हम दुनिया से मुकाबले की बात करते हैं तो उसके लिए कोई भी चीज़ हमारी अप टू डेट नहीं है। बिजली महंगी है, टैक्सीज़ का निज़ाम है, रॉ मटेरियल का मसला है, टैक्सीज़ का मसला है। तो ये मिल बैठ के सोचेंगे तो इस मुल्क का कुछ बनेगा। अल्लाह करे कि हमें इस बात की अभी भी समझ आ जाए तो इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी सर, ये जो हमने इवेंट कराया है इसलिए कि लोकल जो हमारी इंडस्ट्री है ना, इसको ऊपर आने के लिए, तो माशाल्लाह काफ़ी कामयाब रहा है। बाहर के शहरों से भी काफ़ी लोग आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट दफ़ा इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बोस मोहम्मद यूसुफ भट्ट, ये हमने बोस के नाम से, बोस रबड़ के नाम से नया जो सेटअप लगाया, ये असल में यूटोंग और डाइवो और इसके अलावा टाटर की जो नई गाड़ियाँ आई हैं जिसके पार्ट्स जो बाहर से आ रहे थे वो हमने नए सिलिकॉन रबड़ में डेवलप किए हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। इधर आने से बड़ी खुशी महसूस हुई है। काफ़ी कस्टमर काफ़ी इलाकों से आए हैं, तो मियाँ चन्नू से आए हैं, मुल्तान से आए हैं, और इसी तरह यानी तकरीबन पूरे मुल्क से जो है ना लोग आए हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह बेहतर की उम्मीद है। अच्छा रहा, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो नए नए सबक मिलते हैं। ये चियोडा ब्रांड है, ये बेसिक इंडोनेशियन ब्रांड है, और अब इसको हम ऑन करते हैं।
انور آٹوز کے نام سے. چیوڈا اسپیشلائز ہے آٹو بلب میں. اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا ہر قسم کے بلب ہیں, جس میں 2 ویلز ہو, 4 ویل ہو, ٹرک ہو, بسز ہوں. تو کوالٹی اس میں 100% OEM کوالٹی ہے, ایکسٹرا لانگ لائف ہے, ایکسٹرا فاسٹ لائٹ ہے. اور پھر یہ OEM اسٹینڈرڈ کے ہیں, تو پھر وہ OEM یوز کرتے ہیں, پاکستانی OEM بھی ہوں, انٹرنیشنلی بھی ہوں, کوئی بھی ہو. اماد انور نام ہے میرا. ہماری لاہور میں بھی ماشاءاللہ آؤٹ لیٹس ہیں, بدامی باغ میں بھی ہے این کارپوریشن کے نام سے. ہماری ویب سائٹ بھی ہے چیوڈا آٹو لیمپ کے نام سے. ہمارا کراچی میں بھی سیٹ اپ ہے چیوڈا کے نام سے, آپ کہیں بھی سرچ کریں گے آپ کو نظر آ جائے گا. امپورٹ بھی کر رہے ہیں, مینوفیکچرنگ بھی کر رہے ہیں. آگے دھند آ رہی ہے, دھند کے لیے ہمارے پاس اسپیشل لائٹیں ہیں, وہ انشاءاللہ ہم دے سکتے ہیں. چیوڈا کی ویب سائٹ پہ جا کے وزٹ کریں, انشاءاللہ اچھی چیزیں مل جائیں گی. السلام علیکم. ہمارا ایونٹ انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیاب رہا ہے, کیونکہ ہم نے یہ اس لیے بدامی باغ کے پاس ہی لگایا تھا کہ وہاں وینڈر جتنے بھی ہیں نا وہ آٹو مارکیٹ سے لنک کرتے تھے, اور آؤٹ سٹی سے بھی آنے والے جتنے لوگ ہیں آٹو مارکیٹ کے ساتھ کام کرنے والے, وہ آٹو مارکیٹ میں بدامی باغ میں آتے تھے. اس لیے ہم نے یہ بھی لگایا, اور ہمیں بڑا اچھا پرپوز ملا اور بڑے اچھی اپنا رسپانس ملا ہے کہ وینڈروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اور آئندہ بھی ہم اس سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری پاس فیڈا کی طرف سے دوسری دفعہ ایکسپو لگائی گئی ہے, جو نہایت کامیابی کے ساتھ الحمدللہ اختتام پذیر ہوئی ہے. اور اس میں سے بیرون لاہور سے بھی بڑے لوگوں نے شرکت کی ہے, اور اٹینڈیز میں تو بہت زیادہ لوگ تھے. انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی انشاءاللہ ہم نے انڈسٹری اور ٹریڈر کے درمیان ایک برج بنانے کی کوشش کی ہے, تاکہ اس میں انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ٹریڈر کے ساتھ ملے, اور ایکسپورٹ کو ہم امپروو کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس ایکسپو کی وجہ سے انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم. رضوان لطیف, فارمر EC ممبر پاس بیٹا. اس ایکسپو کو لگانے کا مقصد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دینے کا تھا ہمارا, اور یہ بدامی باغ آٹو مارکیٹ کے پاس ہی لگائی گئی تھی, اور پاکستان سے بھرپور مختلف شہروں کے لوگوں نے شرکت کی, جس سے بہت زیادہ لوگوں نے, دکاندار حضرات, ہمارے تاجر رہنما جو تھے, انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. امپورٹر اور کے لیے بھی بہت زیادہ یہ بینیفٹ کا موقع ملا, اور جو ہمارے انڈسٹریل لائن کے لوگ تھے انہیں بھی بہت زیادہ اس ایگزیبیشن سے اچھا فائدہ لوگوں نے اٹھایا. اور یہ ایگزیبیشن ہماری بہت ہی کامیاب رہی, اور اس میں جو ہماری بھرپور کوشش یہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کو ترجیح ملے زیادہ سے زیادہ. جو لوگ چائنا جاتے تھے اور ادر کنٹریز میں جاتے تھے وہ ادھر جانے کا موقع کم ملے. ہمارے پاکستان میں بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہے جو بڑے اچھے لیول پہ تیار ہوتی ہے, مٹیریل وائز بھی بہت اچھا ہے, جس میں بیڈ فورڈ, ہینو, سیزو, آٹو پارٹس, موٹر سائیکل لائن, رکشہ لائن, پاکستان میں بہت ہی اچھے معیار کی چیزیں بنتی ہیں. اور آج لوگوں نے دیکھا بھی اس ایگزیبیشن میں کہ یہ چیزیں پاکستان میں ہی بنتی ہیں. بہت شکریہ. What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into